जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है भाजपा और शिवसेना की, तो ये जो भाजपा और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो गठबंधन सरकार बनी है, उसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र का। और फिर है ना सो वहाँ के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखिए इसका इसका मायने क्या हुआ, इसका है ना राजनीतिक सूझबूझ क्या है। अभी भारतीय जनता का ये जो है ना सो एकनाथ शिंदे को है ना, एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और है ना सो देवेंद्र फडणवीस को वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसके पीछे राजनीतिक सोच क्या है, इसका राजनीति में इसका क्या मायने है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे हैं तो ये शिवसेना के बागी गुट से आए हुए हैं। इनके पास शिवसेना का 56 में से लगभग 40 विधायक का इनके पास समर्थन है, और 10 निर्दलीय का लगभग 40-50 विधायक का इनके पास समर्थन है, और शिवसेना के बागी गुट के हैं। और फिर ये देवेंद्र फडणवीस है, ये जो है ना सो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पहले जो महाराष्ट्र में सरकार थी उसके मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, और ये है ना सो विदर्भ से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है ना सो महाराष्ट्र तो एक काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो ये महाराष्ट्र में विदर्भ नागपुर से आते हैं, विदर्भ क्षेत्र, तो ये नागपुर से आते हैं। और ये तो है ना सो ये जो अभी जो बने हैं, ये जो है ना सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, तो ये है ना महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से आते हैं। मराठा, तो अब हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का राजनीति में काफ़ी वर्चस्व रहा है। अनेक बड़े नेता हैं जो भी हैं मराठा समुदाय से आए हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से आते हैं, और ये है ना सो मराठा समुदाय से आते हैं। तो इस जाति का राजनीति में महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी वर्चस्व रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक मराठा नेता को है ना मुख्यमंत्री के पद पर जो आसीन किया है, तो इससे जो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय में इसका काफ़ी है ना सो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन सरकार काफ़ी पैठ बढ़ेगा, और इसको आगे चल के चुनाव जीतने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। और यही नहीं, जो वहाँ के जो एनसीपी नेता है शरद पवार, तो शरद पवार जो है ना सो भी मराठा समुदाय से आते हैं, वहाँ के बड़े मराठा नेता में गिने जाते हैं। तो उनको चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे, जो खुद एक युवा नेता कहा जाएगा मराठा समुदाय को, आगे करके मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। तो भारतीय जनता का राजनीतिक सूझबूझ कहेंगे कि ये इससे एकनाथ शिंदे जो मराठा समुदाय से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बना के सीधे है ना सो शरद पवार का जो है ना सो राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दिया है कि एक युवा मराठा लीडर को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। तो इससे ये शरद पवार की जो राजनीति है उसको डायरेक्ट चुनौती दे दिया भारतीय जनता पार्टी। और यही नहीं, जो देवेंद्र फडणवीस है वो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं। तो इस तरह से एक विदर्भ का नेता को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इससे है ना सो क्षेत्रीय का संतुलन भी है ना सो बन गया, पूरा क्षेत्रीय संतुलन को भी है ना बनाया गया है कि है ना सो एक तो मराठवाड़ा का नेता, मराठा समुदाय का नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और है ना सो फिर आगे चल के विदर्भ का जो नेता है ना देवेंद्र फडणवीस, उसको उप मुख्यमंत्री बना के क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने का कोशिश किया है। और यही नहीं, ये जो है ना सो एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी गुट के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो शिवसेना के बागी गुट के नेता है, इनको शिवसेना का लगभग 2/3 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, और ये है ना सो एक तरह से बागी रेबेलियन है शिवसेना के। तो इस तरह से है ना सो एक मराठा नेता, जो शिवसेना का एक मराठा नेता जिसका हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी प्रखर रहते थे, एकनाथ शिंदे जो है ना सो हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी प्रखर रहते थे हमेशा। बाला ठाकरे की विचारधारा के हैं, मराठा नेता हैं, समुदाय से आते हैं, और ये कांग्रेस विरोधी विचारधारा के हैं, यानी कि कांग्रेस से गठबंधन करने का जो है ना सो उद्धव ठाकरे ने जो निर्णय लिया था उसका काफ़ी विरोध करते थे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब है ना सो भारतीय जनता पार्टी ने जब जो है ना सो शिवसेना के एक बागी नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है, तो इससे है ना सो शिवसेना में जो है ना सो ठाकरे परिवार के का जो वर्चस्व है उसको भी कम करने का भी है ना सो ये है ना सो फैसला किया है।
तो ये मुख्यमंत्री जब है ना सो एकनाथ शिंदे जो है ना सो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शिवसेना के नेता है, तो इससे पूरा है ना ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे हुआ या जो भी ठाकरे परिवार है, ये है ना शिवसेना की जो राजनीति है उसमें एकदम हाशिए पर चला जाएगा। जो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इससे है ना सो महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिवसेना की राजनीति है उसमें पूरा ठाकरे परिवार का वर्चस्व काफी कम जाएगा। ये राजनीतिक रूप से पूरा ठाकरे परिवार एकदम हाशिए पर चला जाएगा। अब शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन है ना सो शिवसेना के ज्यादातर है ना 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है। ये मराठा समुदाय से भी आते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी प्रखर रहते हैं, और ये है ना सो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के काफी प्रभावित है, कांग्रेस विरोधी हैं। अब है ना सो ज्यादातर विधायक है शिवसेना का, सांसद विधायक या है ना पार्षद, ये सब है ना सो ग्राम पंचायत शिवसेना में जो है ना सो ग्राम पंचायत हुआ या नगर पंचायत हुआ या ना मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब का जो पार्षद ये सब है, या शिवसेना संगठन का जितना भी है ना सो कार्यकर्ता है, ये सब अब एकनाथ शिंदे के समर्थन में आएगा। इनका है ना काफी प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। सिर्फ एकनाथ शिंदे का कद काफी बढ़ जाएगा, और इस कदम से जब ये मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, तो इससे पूरा है ना सो ये ठाकरे परिवार राजनीतिक रूप से शिवसेना की राजनीति में एकदम हाशिए पर चला जाएगा, इसका वर्चस्व नहीं रहेगा। और ये देवेंद्र फडणवीस और ये है ना सो एकनाथ शिंदे का कद काफी बढ़ जाएगा शिवसेना की राजनीति में। और यह ना ये पूरा हिंदुत्व का जो वोट है, जो कट्टर हिंदूवादी चेहरा है, जो बाला साहब ठाकरे का जो कट्टर हिंदूवादी चेहरा था या भाजपा का, ये काफी प्रखर होकर निकलेगा आगे। और हिंदुत्व का जो वोटर सब है, जो हिंदुत्व के पक्ष में विचारधारा में जो लोग रहते हैं, ये काफी संख्या में आके भारतीय जनता पार्टी ये शिवसेना गठबंधन को वोट देंगे। तो इसका असली मायना यही है कि ये जो है ना शिवसेना के किसी बागी नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, तो इसका एक तो ये मतलब था कि पूरा ठाकरे परिवार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर बैठा दो, इसका वर्चस्व शिवसेना की राजनीति में खत्म कर दो, और है ना शिवसेना को एक तरह से अपने पक्ष में करके हिंदुत्व वोट का जो बंटवारा हो रहा था उसको खत्म करके पूरा हिंदुत्व के वोट को पूरा एकजुट करके है ना सो फिर आगे चुनाव लड़े, और महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को हमेशा विजय मिलते रहे। तो ये तो पूरा रणनीति है। और देवेंद्र फडणवीस जो है ना विदर्भ से आते हैं, एक ब्राह्मण समुदाय से है, तो इस तरह विदर्भ जो क्षेत्र है महाराष्ट्र काफी बड़ा इलाका है, विदर्भ क्षेत्र के नेता को भी है ना सो उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, तो इससे ना क्षेत्रीय संतुलन में भी सामंजस्य बैठ गया। अब मराठवाड़ा का नेता मुख्यमंत्री बन गया, विदर्भ का नेता उप मुख्यमंत्री बन गया, दोनों मिलकर काम करेगा, और है ना हिंदुत्व का भी राजनीति काफी अच्छा होगा। तो इसका मतलब यही है कि है ना कि इसका है बागी नेता को बनाया, तो इससे पूरा उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से पूरा हाशिए पर चला जाएगा।